हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। पहला लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से वहाँ देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट बेसिक बताया गया था इस चैप्टर से रिलेटेड, डिफरेंशियल कैलकुलस का कंप्लीट बेसिक। और उसमें हम लोग एक टॉपिक शुरू किए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो। तभी इस लेक्चर को आप लोग देखिएगा। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से 35 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले पूछेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से अपने माइंड को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, सेकेंड वन आज देख रहे हैं। आप लोगों को बताया गया था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसी को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सिंपल सा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी के पावर में n। ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना है। इसी क्वेश्चंस को और लैंग्वेज में पूछ सकता है, आप लोग साथ में लिखिएगा कि इफ़ y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर n, अगर ये दिया गया है देन फाइंड yn। तो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन दोनों सेम है, पूछ सकता है कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी के पावर n, या फिर ये दिया गया है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है yn। सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो हम लोग पहला क्वेश्चन में बनाए थे। क्या करना है कि ये जो दिया गया फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पावर n, इसको देख करके डरना नहीं है, सिंपल सा है। जो भी दिया गया है इसको हम लोग एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, उसके बाद ना हम लोगों को एक पैटर्न पता चलेगा, एक सीरीज पता चलेगा कि किस प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हम लोग yn निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? yn निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, जो सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो दिया क्या है, गिवन दैट y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर में n, ये दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली, इसको हम लोग सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक लैंग्वेज में आप लिख देना है, राइट, कि ऑन डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सक्सेसिवली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये लिख दिए। अब हम लोग आगे इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, y1। तो y1 कैसे निकलेगा, ये जो दिया गया फंक्शन तो पावर में n है, और किसी भी चीज़ के पावर में n रहता है वो क्या आता है, कोफिशिएंट में आता है, और फिर पावर में एक कम हो जाता है। ये x के पावर n का फॉर्मूला का रूल है, जो आप लोगों को फॉर्मूला में बताया भी गया है। तो इसमें हम लोग चेन रूल यूज करेंगे, और चेन रूल के बारे में भी बताया गया था कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो n है वो सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट में आ जाएगा, और ax प्लस बी, और यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, n-1, ये हो जाएगा। ये तो कर दिए इसका, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे ax प्लस बी है, इसीलिए इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अंदर वाले को डिफरेंशिएशन भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे। तो यहाँ से d/dx किसका करेंगे, अंदर वाला का करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब ax प्लस बी। अब देखिए आगे क्या होगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ax प्लस बी
के पावर में n-1। ये तो बाहर वाला फंक्शन का किए थे, अंदर वाला को करेंगे तो क्या होगा ax प्लस बी। तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ है तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये आया हम लोगों का y1 निकालने पे। अब इसी को हम लोग अरेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं, n इंटू ax प्लस b के पावर में n-1, और यहाँ से a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a ही बचेगा और प्लस 0 कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ a ही बचेगा। तो हम लोग a को अब पहले कर देते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट है, तो an ax प्लस b के पावर में n-1, ये निकला हम लोगों का y1। ये क्या निकाले y1, कुछ नहीं किया गया है, ये वाला जो फंक्शन दिया गया है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से किया गया है, चैन रूल का यूज करते हुए। चैन रूल का हम लोग यूज किए हैं, उसके बाद यहाँ से कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग अरेंज करके सिर्फ लिख दिए। अब हम लोग निकालेंगे y2। क्या निकालेंगे y2। तो देखिए y2 कैसे निकलेगा, y2 निकालने के लिए इस वाले जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे a है वो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, n भी अब कांस्टेंट हो गया तो इसको भी अब बाहर निकाल देंगे, बच गया ये वाला हम लोगों के पास। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर में रहता है वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट में आ जाता है, तो n-1 हो जाएगा पावर वाला ये हो गया। अब यहाँ से ax प्लस बी, पावर में n-1 था, पावर में एक और कम हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी, और n-1 पहले से था, अभी एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा n-2, ये हो गया। और साथ में इस अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पे इसका करेंगे, क्योंकि चैन रूल लगेगा। तो जानते हैं कि अंदर वाला का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, a इंटू 1 प्लस 0, तो ये a ही आता है तो यहाँ से हो जाएगा a। तो इसको फिर से हम लोग अरेंज करके अगर लिख दें तो जो y2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a और a स्क्वायर, और यहाँ से n, फिर जो बच गया उसको लिख दिए n-1, और यहाँ से ax प्लस b के पावर में n-2। तो यहाँ से अब सिंपली हम लोग को एक पैटर्न पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, पैटर्न, एक सीरीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे a2 है, y2 है तो a2 है, और पावर में n-2 तक गया है, और ये यहाँ पे n-1 तक आया है, मतलब कि a के पावर में 2 और यहाँ पे भी -2, और गया कहाँ तक है, n-1 तक। y1 में कहाँ तक है, a के पावर 1 कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और पावर में n-1, यहाँ पे 1 है, देखिएगा यहाँ पे 1 है, अच्छे से देखिए कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a के पावर 1 है और इसके जो पावर में है n-1 है, और गया कहाँ तक है n-0 हम कह सकते हैं, कुछ नहीं है तो पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से हम लोग y3 को इस पैटर्न के अनुसार से लिख देंगे, y3 को, या आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो कि a स्क्वायर को बाहर रखेंगे, n को बाहर रखेंगे, ये भी बाहर रह जाएगा, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सीरीज में देखेंगे तो a स्क्वायर बाहर रहेगा, n भी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, n-1 भी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये बाहर हो गया। अब हम लोग इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर में है वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, n-2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया n-2 पावर वाला यहाँ पे आ गया। सब कुछ बेसिक है, x के जगह पे यहाँ पे क्या है ax प्लस बी, और फिर
यहाँ से ए एक्स प्लस बी के पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में n माइनस टू था, तो एक कम हो जाएगा तो n माइनस थ्री हो जाएगा। और साथ में अंदर वाला का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि चैन रूल यूज किया जाएगा, तो चैन रूल यूज होगा तो अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी को हम अरेंज करके लिखें y3, तो ये a और a स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा, a क्यूब। यहाँ पे n, फिर उसके बाद n माइनस वन, फिर उसके बाद n माइनस टू, उसके बाद a x प्लस बी और n माइनस थ्री, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि y3 है तो a के पावर में 3 है, और यहाँ पे n माइनस थ्री तक गया है, और यहाँ पे n माइनस वन n माइनस टू तक है। y2 है तो यहाँ पे देखिए a के पावर में 2 है और यहाँ पर भी पावर में n माइनस टू है, और ये गया कहाँ तक है, n माइनस वन तक है, मतलब एक कम तक गया है। तो जब y4 लिखेंगे, देखिए y4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग अब डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, y4 लिखना हो y5 लिखना हो तो यही सीरीज के अनुसार से लिख देंगे कि a के पावर में 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे a के पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या, n तो सभी में है, सभी में है। अब यहाँ से 3 था तो यहाँ तक 2 तक गया है, तो यहाँ पे 4 है तो 3 तक जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री। और पावर में देखिए यहाँ पे 3 था तो पावर में n माइनस थ्री है, तो यहाँ पे 4 है तो ये पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस फोर, तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में n माइनस फोर। ये हम लोग सीरीज को फॉलो करते हुए लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि y5 क्यों निकालेंगे, y6 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को मेन मकसद क्या है, yn को फाइंड करना। क्या निकालना है, yn को निकालना है। तो yn निकालेंगे किसके द्वारा, इसी सीरीज के द्वारा। तो यहाँ से आगे बढ़ा करके आप लोग चाहें तो इसको आप y5 भी निकाल सकते हैं, y6 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना हम लोगों को ज़रूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे yn। क्या निकालेंगे, yn। तो यहाँ से हो जाएगा yn, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a के पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर n है तो a के पावर में क्या लिखेंगे, a के पावर में n लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 था तो यहाँ गया कहाँ तक है, n माइनस थ्री तक। पहले n माइनस वन हुआ, n माइनस टू हुआ, n माइनस थ्री हुआ, तो यहाँ पे n तो सभी में है तो ये लिख दिए, और यहाँ पे n है तो ये जाएगा कहाँ तक, n में से n माइनस वन तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n माइनस वन n माइनस टू। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि सभी जो है वो मल्टीप्लाई में है। फिर n माइनस थ्री होगा, n माइनस थ्री, फिर मल्टीप्लाई करते 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 कहाँ तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन तक ये जाएगा। और साथ में ये जो वैल्यू है, क्योंकि 4 था तो पावर में n माइनस फोर है, तो अगर n है तो पावर में n माइनस n हो जाएगा, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के पावर में n माइनस n हो जाएगा। बस यही है, कुछ नहीं किया गया है। yn में a के पावर में n किया गया है और n से एक कम तक गया है, तो यहाँ से n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर होगा, कहीं पे n माइनस फाइव होगा, और करते 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 कहाँ तक गया, n में से n माइनस वन तक गया है, क्योंकि n से एक कम है। फिर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के पावर में n माइनस n, सीरीज को फॉलो किए हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। हम लोग का आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे ना, अरेंज कर देंगे। देखिए कैसे अरेंज होगा, yn है, ये जो n है
और ये n है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिएगा n और n कट जाएगा, बचेगा माइनस और माइनस, +1 बचेगा। और +1 है तो यहाँ इसके पहले कहीं पे +2 होगा, +3 होगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा a के पावर में n, जो ऊपर है उसी को लिख रहे हैं। उसके बाद n, फिर है n-1, उसके बाद है n-2, उसके बाद है n-3, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में ऐसे ऐसे गया है, और उसके बाद ये हो गया 1। और यहाँ पे देखिए ax + b के पावर में है n-n, और n-n करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 0। और किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ से ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि ये है, वो है an पावर में, उसके बाद n से शुरू हुआ है, n-1, n-2, n-3, और घटते घटते कहाँ तक गया है, 1 तक गया है, क्योंकि ये 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा। तो अगर कोई भी नंबर, जैसे कि बताए थे कि 4 है, 4 को अगर फैक्टोरियल में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो इसको 4 फैक्टोरियल है। तो ये भी तो n है, यहाँ पे n है और वो 1 तक गया है घटते घटते, तो हम इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो जाएगा yn, जो हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है कि फाइंड द yn, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो yn क्या हो जाएगा, a के पावर में n, और जो n है वो घटते घटते कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, सिंपल सा। तो यहाँ तक हम लोग का आंसर हुआ था, लेकिन हम लोग अरेंज करके सिर्फ यहाँ तक लिखे थे। तो ये हम लोगों का जनरल है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है कि फाइंड द yn ऑफ ax + b के पावर n। तो आप लोग को याद होगा a के पावर n फैक्टोरियल n, आप लोग आसानी से बना दोगे, क्योंकि इतना लंबा उस समय बनाने थोड़ी रहेगा, इतना लंबा नहीं बनाना रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स में आप इतना लंबा बनाओगे तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस समय ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। अब देखिए इसी के ऊपर एक नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, अभी था ax + b, अब a और b के जगह पे कोई नंबर ले लेंगे, और आप लोगों को इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, फेस करना है क्वेश्चंस को, उससे बिल्कुल भी भागना नहीं है, क्योंकि जितना फेस करोगे क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा आपका माइंड का लेवल स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, राइट। तो देखिए दूसरा का फर्स्ट पार्ट इसी के अंतर्गत है। तो देखिए क्वेश्चंस को, सेकेंड का फर्स्ट, इफ़ y = 2x + 3 के पावर में n, देन फाइंड yn फाइंड करना है जब ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले जो हम लोग किए वो था ax + b, अभी a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है। ये एक स्पेसिफिक नंबर के लिए दे दिया गया है, तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया है, y = 2x + 3 के पावर में n, ये दिया गया है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि हम लोगों को yn निकालना है। तो इसके आगे हम लोग फिर लिखेंगे कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 सक्सेसिवली, ये आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना है, एक बार लिखना है, कंप्लीट लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, y1 निकालेंगे, तो y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन,
y1 मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन, ये नोटेशन में भी बताया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि y1 का मतलब क्या है। इसका मतलब है dy/dx। तो y1 मतलब इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जो पावर में है वो यहाँ आ जाएगा n, और 2x + 3 के पावर में एक m हो जाएगा तो n-1 ये हो गया। और यहाँ 2x + 3, 2x + 3 ये अंदर वाला फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और प्लस x का डिफरेंशिएशन 2x का साथ में क्या हो जाएगा 2 ही होगा क्योंकि x का 1 होता है, और प्लस 3 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये समझ में आया ना कि 2x + 3 का डिफरेंशिएशन ये होगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंपल सा n × 2x + 3 पावर में n-1, और इसको हम लोग 2 लिख दिए क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा y1। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, y2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y2, क्योंकि y1 निकाल लिए तो y2 मतलब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए n है वो कांस्टेंट है, n है वो कांस्टेंट है और 2 भी है कांस्टेंट है, तो इन दोनों का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। तो n को इसी प्रकार से रख देते हैं और 2 को हम लोग बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 2x + 3 के पावर में क्या है n-1, जो पावर में रहता है वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट में आ जाता है, मतलब इसके बगल में आ जाता है, तो n-1 हो जाएगा। और इसके जो पावर में उससे एक कम हो जाता है, तो इसके पावर में क्या है 2x + 3 के पावर में हो जाएगा n-1 पहले से था, तो यहाँ से हो जाएगा n-2, और ये 2 पहले से था, क्या था 2 पहले से था। और फिर अंदर वाला का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि चेन रूल यूज हो रहा है, और ये बेसिक में आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि चेन रूल का यूज कैसे करते हैं। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया। इसको हम लोग अरेंज करके लिखें, सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट है और पैटर्न को पहचानना है, कोई दिक्कत वाली गेम नहीं है। तो n × n-1 अरेंज किया जा रहा है, 2x + 3 के पावर में n-2, और यहाँ 2 to 4 नहीं करना है, 2 to 4 नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 के पावर में 2 ये हम लोगों को लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीरीज पता नहीं चलेगा, राइट। तो सीरीज हम लोगों को फाइंड करना है, इसीलिए 2 के पावर में 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग y3 भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक पैटर्न पता चल रहा है, क्या कि देखिए y2 है यहाँ पे, तो 2 के पावर में 2 है, y1 है यहाँ पे, तो 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और ये कहाँ तक गया, 2 है तो ये 1 तक गया है। तो जब हम लोग y3 करेंगे तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n, क्योंकि n सभी में है, देखिए y1 में भी n है, y2 में भी n है, y2 था तो n-1 तक गया है, तो y3 है तो n-2 तक जाएगा, तो ये शुरू होगा n-1, फिर होगा n-2, बस यहीं तक होगा। और इसका जो पावर में है वो n-3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3 के पावर में n-3, क्योंकि 2 था तो पावर में 2 है, 1 था तो पावर में 1 है, तो 3 है तो पावर में 3 हो जाएगा, और 2 के पावर में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 है, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा, सिंपल सा। अब हम लोगों को निकालना क्या है yn, तो हम लोग सिंपल सा क्या कर देंगे, डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे,
और वाई एन निकाल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई एन। और कैसे लिखाएगा, सभी में एन है तो एन को लिख देंगे। 3 था तो 2 तक गया है तो यहाँ पे एन है तो कहाँ तक जाएगा, एन से एक कम तक जाएगा, एन से एक कम तक जाएगा। तो यहाँ से जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2 और कहाँ तक जाएगा, n से एक कम तक जाएगा। तो n में से n माइनस 1 को घटा देंगे, ये हो गया। क्योंकि ये यहाँ तक गया है, जैसे 3 था तो 2 तक गया है, तो ये n था तो n में से n माइनस 1 तक गया है। और पावर में क्या हो जाएगा, 3 था तो पावर में n माइनस 3 तो पावर में n माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में n माइनस n। देखिए ये है, दिख रहा होगा। और साथ में देखिए क्या है, ये मल्टीप्लाई है 2 के पावर में 3, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे n है तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में n हो जाएगा। तो यहाँ से इसी के साथ लिखिएगा आप लोग 2 के पावर n, क्या लिखिएगा, 2 के पावर n। देखिए दिख रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, हो गया आंसर। अब सीधा सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देना है, वाई एन इज इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2 और यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे देखिए यहाँ n माइनस n है, राइट। तो n में से n जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर में n। ये सिर्फ अरेंजमेंट है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 के पावर n था, इसको हम लोग शुरू में कर दे रहे हैं 2 के पावर n, यहाँ से इसको फिर लिख दे रहे हैं n, सब मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, यहाँ से डॉट 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 मतलब मल्टीप्लिकेशन है सब, और 1 में से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 1 और इसके पहले कहीं पे 2 होगा, 3 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या है कि 2 के पावर n तो है लेकिन ये n है वो घटते गया है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 और घटते घटते कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। और फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में अगर 4 का फैक्टोरियल है तो घटते घटते 4 से कहाँ तक जाता है, अगर 1 तक। तो इसका मतलब क्या है, 4 का फैक्टोरियल ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो यहाँ पे n है और ये घटते घटते 1 तक गया है तो वाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर में n और फैक्टोरियल n। ये हो गया आंसर, राइट। तो ये था दूसरा क्वेश्चन के अंदर में एक नंबर लेके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए आप लोग को ना क्वेश्चन से डरना बिल्कुल भी नहीं है, इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ना कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाए। तो क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल में और बेसिक लेवल से बताया जाएगा, ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो सके। सिर्फ आप लोगों को अपने माइंडसेट में ये बनाना है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। कोई भी क्वेश्चन हो वो इंसान ही बनाया है और उसमें उतना दम नहीं कि हमको समझ में नहीं आएगा, ज़रूर आएगा जब आप लोग पीछे नहीं हटोगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग वेरी 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 इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग जहाँ पे क्वेश्चंस को लिखिएगा वहाँ पे ये लिख दीजिएगा क्वेश्चन के सामने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ अलग टाइप का है। क्या है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब सेम ही है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना, राइट। तो यहाँ से देखिए e के पावर ax दिया गया है, या फिर इसी को लिख सकता है क्वेश्चंस, या फिर जो एग्ज़ाम लेने वाला होगा इंसान वो दे देगा कि y इज इक्वल टू ई के पावर ax। तो चाहे ये दे चाहे ये दे, आप लोगों को दोनों बता दिया गया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज वो कर ही नहीं सकता है।
देन फाइंड वाई एन फाइंड करना है। और यहाँ पे देखिए वाई एन प्लस वन, वाई एन भी फाइंड करना है और वाई एन प्लस वन भी फाइंड करना है। तो सिंपल है, वाई एन को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वाई एन प्लस वन को भी फाइंड कर लेंगे। तो हम लोगों का मेन टारगेट वाई एन को फाइंड करना है। सो सिंपल, डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से होगा। इसका बेसिक फॉर्मूला बताया गया है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x। तो यहाँ पे e के पावर में ax दिया गया है, मतलब चैन रूल का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे गिवन दैट, ये तो आप लोगों को लिखना ही है जो दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? दिया गया है y इज इक्वल टू ई के पावर में ax। ई के पावर में ax दिया गया है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली, ये आप लोगों को माइंड में सेट हो गया होगा कि ये आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद तो फिर डिफरेंशिएशन करना है। अब आप लोग 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार भी डिफरेंशिएशन करके बता सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले नंबर y1 निकालेंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर ax। तो आप लोगों को पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e के पावर x नहीं है, e के पावर में ax है, मतलब दो फंक्शन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग चैन रूल का यूज करेंगे। चैन रूल जो बेसिक में आप लोगों को क्लियर करवा दिया गया है। तो e के पावर ax का डिफरेंशिएशन सबसे पहले कर लेंगे, e के पावर ax, ये हो गया। और जो ax बचा इसका फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप लोग समझने के लिए देख लीजिए कैसे किया जाता है। फिर x के रिस्पेक्ट में e के पावर ax के जो है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ax है, तो देखिए क्या हो जाएगा, e के पावर ax तो इसी प्रकार से रहेगा। और ax का डिफरेंशिएशन, a है यहाँ पे कांस्टेंट, a है कांस्टेंट और x है वेरिएबल, तो a बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। तो y1 का जो वैल्यू आया वो आया e के पावर में ax और a, कितना आसान है। फिर देखिए y2, तो y2 कैसे निकालेंगे, ये जो है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a है सो क्या है, कांस्टेंट है, a है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को सबसे पहले किनारे कर देते हैं। और हम लोग को जो डिफरेंशिएशन करना है वो सिर्फ इसको करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ से किए हैं। तो ये हो जाएगा e के पावर में ax, फिर से आएगा, और ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a। तो अब क्या हो, इन दोनों को अरेंज करके लिख देंगे। a क्या हो जाएगा, a के पावर में 2 और e के पावर ax, ये हो जाएगा y2। देखिए y1 निकाले तो एक a था, y2 निकाले तो a के पावर में 2 था, मतलब 2a था। और ये e के पावर ax दोनों में सेम था। तो हम लोगों को एक पैटर्न पता चल गया। क्या चल गया पता, पैटर्न, कि जब यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो a के पावर में 2 है और e के पावर ax तो फिक्स है। जब एक बार डिफरेंशिएशन किए तो a के पावर में 1 है और e के पावर ax फिक्स है। तो जब हम लोग 3 बार करेंगे तो a के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a के पावर में 3 हो जाएगा और e के पावर ax तो फिक्स है। उसी बार आगे करेंगे थोड़ा सा तो y4, तो a के पावर में 4 हो जाएगा
और e के पावर में ax तो फिक्स है, तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ाते जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को निकालना है yn। अब आप लोग किसी को भी बोल सकते हो कि मेरे को 10 बार करने दो, हम आसानी के साथ कर सकते हैं। 12th का बच्चा तो दिमाग हिल जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो आप 100 बार, 150 बार, हजारों बार कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को क्या पता चल गया, पैटर्न। क्या पता चल गया है, पैटर्न, कि किस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। और वाई एन कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पे एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी को लिखते हैं वाई एन। वाई एन का मतलब एन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो यहाँ से ए के पावर में क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। ए के पावर में एन हो जाएगा और ई के पावर में ए एक्स, ये तो फिक्स है। ई के पावर में ए एक्स, ये तो फिक्स है। तो हम लोगों का वाई एन निकल गया, वाई एन निकल गया। और यही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछेगा, तो आसानी के साथ सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि एक चीज़ और पूछा है कि वाई एन तो निकाल लिए, लेकिन हमको थोड़ा सा वाई एन प्लस 1 निकाल के दिखा दीजिए। और मतलब कि y को डिफ्रेंशिएट किए n प्लस 1 टाइम, मतलब n से एक बार ज़्यादा टाइम डिफ्रेंशिएट करके दिखा दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, n प्लस 1। n प्लस 1 को वहाँ पे रख देंगे, y n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार लिख दीजिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। नहीं तो नहीं लिखने का मन होगा मत लिखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा वाई एन प्लस 1, और जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए y के पास n था, तो यहाँ पे y के पास n प्लस 1 कर दिए। एक के ऊपर में n है तो एक के ऊपर में n प्लस 1 कर देंगे। और e के पावर ax, ये तो फिक्स है, ये बोल रहा है हमको चेंज ही नहीं होना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमको चेंज ही नहीं होना है, हमको इसी प्रकार से रहना है, क्योंकि चेंज ही दुनिया का सत्य है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक आप कुछ आगे कर नहीं सकते हो। इसीलिए आपको चेंज आवश्यकता है, लेकिन ये बोल रहा है हम चेंज नहीं हो गए, तो चेंज नहीं होगा तो वो आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया आंसर। वाई एन भी निकाल दिए और वाई एन प्लस 1 निकाल दिए, और यही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए, चौथा नंबर। और आप लोगों से फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग नोट्स को बनाते चलिएगा, नोट्स को साथ में बनाते चलिएगा, क्योंकि आज स्टार्टिंग में जो आप लोगों का मोटिवेशन रहता है, जोश रहता है, जुनून रहता है, उसको बरकरार रखिएगा। क्योंकि स्टार्ट तो सब कोई कर देता है, उसके बाद ना 5 दिन 6 दिन होता है, उसके बाद बोलता है जाने दो यार। लेकिन आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर फोर्स नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम बाद में होगा। क्योंकि अगर एक छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता है और यदि वो उस दर्द को इग्नोर करते जाता है, तो एक समय क्या होगा, वो पेन बहुत बड़ा हो जाता है और शायद उसका बहुत खर्चा भी हो जाता है, और शायद वो बाद में ठीक भी नहीं होता है। जो दर्द हुआ था वो तुरंत ठीक हो सकता था, लेकिन बाद में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसका ऑपरेशन शायद करना पड़ता है और उसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो जो छोटा छोटा अभी प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, उसको फेस करते रहिए। बड़ा प्रॉब्लम से आप लोगों को भिड़ने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम टाइम आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अचानक से सब क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट वन, 4th वन। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इफ़ y इज इक्वल टू a अपॉन ए एक्स प्लस बी देन फाइंड वाई एन। फिर से वाई एन का मतलब nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ ए एक्स प्लस बी का हम लोग कर चुके हैं,
अगर ए एक्स प्लस बी नीचे दे दिया है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/ax प्लस बी, तो दोनों सेम ही है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा आप लोग? गिवन दैट नहीं, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये लिखिएगा गिवन दैट क्या दिया गया है। क्वेश्चन से हम लोग देख करके बता सकते हैं कि क्या दिया गया है। y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, ये दिया गया है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये तो फिक्स है। उसके बाद क्या करेंगे? y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे, और उसके बाद हम लोगों को एक सीरीज पता चलेगा कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन हो रहा है, और उस सीरीज के द्वारा हम लोग फिर yn निकाल लेंगे। क्योंकि yn तो हम लोग कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि n तक पहुंचना पॉसिबल है क्या? नहीं, n तो कोई फाइनाइट नंबर नहीं है। अगर 10 तक जाएंगे तो भी n रहेगा, 1000 तक जाएंगे तो भी उसके लिए n आगे रहेगा। तो इसीलिए हम लोग y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा एक लैंग्वेज को कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन को सक्सेसिवली, हम लोग इक्वेशन 1 को सक्सेसिवली क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y1। तो ये कैसे होगा डिफरेंशिएशन y1 करने के लिए? तो देखिए ये जो नीचे है ax प्लस बी, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं y1 को ax प्लस बी के पावर में -1। इसको हम लोग ऊपर कर दिए हैं। ये जो नीचे था ना उसको हम लोग ऊपर कर दिए, क्योंकि अगर यह कहीं पे लिखा गया 1/x तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1 ऊपर करके। वही किया गया है। ये जो नीचे है ax प्लस बी के पावर में 1, नीचे प्लस में है और ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया, जैसे यहाँ किया गया है। अब इसको हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जो x के पावर n है, और ये क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n-1, ये वाला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x रहता है तो n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे देखिए क्या है? ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का फिर से कर देंगे, राइट। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? y1 मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन, और जो पावर में है वो यहाँ साथ में आ जाता है, फॉर्मूला ही है, तो -1 हो जाएगा, राइट। और ax प्लस बी ये है, और पावर में -1 है, तो पावर में क्या होता है? एक घट जाता है, तो -1 पहले से और ये फॉर्मूला से, ये तो हो गया। और उसके बाद ये जो बच गया ax प्लस बी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और b का हो जाएगा 0, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? a। सिर्फ डिफरेंशिएशन किया गया है, चेन रूल। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। अरेंज करके कैसे लिखेंगे? ये -1 इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, और जो a है इसको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ये जो है उसको लिख देंगे। सिर्फ अरेंज किया गया है, मतलब सजा दिया गया है। ax प्लस बी -1 और -1 क्या होता है? -2 होता है। ये y1 निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे? y2 निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना रहता है? yn निकालना रहता है। और yn कैसे निकलेगा? जब हम लोग y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, तो हम लोगों को कुछ पैटर्न पता चलेगा, सीरीज पता चलेगा। तो हम लोगों को मेन काम यही रहता है ना, कि कोई सीरीज मिलेगा उसको हम लोगों को पकड़ना रहता है। तो देखिए सिंपल सा y2 ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से -1 इसी प्रकार से हो जाएगा,
क्योंकि हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ए भी कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, तो ए को भी उसी प्रकार से रख देंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए -2 पावर में है, तो इसका फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। और उसके बाद ax प्लस बी के पावर में एक और कम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी के पावर में -2 था और एक माइनस और करेंगे, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ से -3 हो गया। और क्योंकि हम लोग चैन रूल यूज कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट था, ये इसी प्रकार से ये भी कांस्टेंट था, ये बाहर निकल गया, हम लोग इसका सिर्फ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो -2 यहाँ पे आया, ax प्लस बी और पावर में एक कम हो गया। उसके बाद इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे ax प्लस बी का, तो ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर भी देखे a होता है, क्योंकि b का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा और ax का डिफ्रेंसिएशन a होता है, तो यहाँ से हो जाएगा a। तो अब इसको भी अरेंज करके लिख देंगे y2 इज इक्वल टू -1 -2 a और a मिलेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सिर्फ अरेंज किया गया है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ax प्लस b के पावर में -3, ये सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक पैटर्न पता चल रहा है। क्या पैटर्न पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 है तो a के पावर में 2 है, यहाँ पे 2 है तो a के पावर में 2 है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ax प्लस बी के पावर में -3 है, मतलब कि एक ज़्यादा में माइनस के साथ है, और गया कहाँ तक है, -1 -2 तक। 2 था तो 2 तक गया है माइनस में, a के पावर में 2 है, और तीसरा ये पावर में एक ज़्यादा है और माइनस में है। y1 में क्या है, -1 तक गया है क्योंकि 1 है, पावर में यहाँ पे -2 है, एक ज़्यादा है क्योंकि 2 था तो यहाँ पे पावर में 3 है, माइनस में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पावर में एक ज़्यादा है -2, और a के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो सिंपल सा ये पैटर्न हम लोगों को पता चल गया। या आप लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पैटर्न फाइंड करना था और पैटर्न पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से y3 भी निकाल सकते हैं, तो y3 कैसे निकालेंगे, 2 था तो यहाँ से कहाँ तक गया है, 2 तक गया है, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 तक जाएगा, तो लिख लेंगे। ऊपर से ही तो देख के लिखना है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, फॉर्मूला जैसी, राइट। ऊपर में देखना है, जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से अरेंज कर देंगे। यहाँ पे -2 और यहाँ से -3, ये हो गया। अब देखिए a के पावर 2, क्योंकि 2 था तो a का पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 है तो a के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 था तो पावर में एक ज़्यादा है 100 है और माइनस में है, तो यहाँ पे है 100 ax प्लस b हो जाएगा, और पावर में इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से एक ज़्यादा क्या होता है, 4, लेकिन माइनस में है। उसी प्रकार से हम लोग y4 भी निकाल सकते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, -1 -2 -3 -4। a के पावर में क्या हो जाएगा, a के पावर में यहाँ पे 3 था तो 3 था, तो यहाँ पे 4 है तो a के पावर में 4 हो जाएगा, और ax प्लस b के पावर में एक अधिक हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये पैटर्न पता चल गया, सिर्फ हम लोगों को पैटर्न ही पता करना है, इसमें मेन गेम इसी का है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग yn निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, yn निकाल देंगे। बहुत सिंपल सा है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। yn कैसे निकालेंगे, तो yn ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब है क्या कि ये जो फंक्शन ऊपर दिया गया है, देखिए y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे एक टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो y1 और yn का मतलब इसको हम लोग n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
तो क्या करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएशन में यहाँ पे 4 था तो 4 तक गया, तो यहाँ पे n है तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, a के पावर में n हो जाएगा, और यहाँ पे पावर में एक ज़्यादा रहेगा और माइनस में रहेगा, तो वही लिख देंगे। तो ये देखिए सिंपल सा हम लोग लिख देते हैं, कहाँ से जाएगा, -1, ऊपर से ही देख के लिखना है, -2, यहाँ से -3 और डॉट डॉट करते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 4 था तो 4 तक गया है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n तक जाएगा और वो भी माइनस में। ये क्लियर हो गया। a के पावर में 4 है क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे अगर n है तो a के पावर में n हो जाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए ax प्लस बी बच गया, तो ax प्लस बी पावर में क्या हो जाएगा, 4 था तो एक ज़्यादा है और माइनस में है, तो n है तो n से एक ज़्यादा कर देंगे, क्या होगा, n प्लस 1, क्योंकि n से एक ज़्यादा n प्लस 1 होगा, और ये माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। तो ये हम लोगों का yn निकल गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, अरेंज कर देंगे, क्योंकि कॉपी किताब को इधर उधर फेंकेंगे तो फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, लेकिन अच्छे से सजा करके रख देंगे तो वो अच्छी लगती है देखने में, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए ये आप लोगों को पता होगा कि -1 है, -2 है, -3 है। -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। -2 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2, मतलब सभी के अंदर क्या है, -1 साथ में है, यहाँ पे -1 इंटू 3, ये लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे -n है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू n, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो यही हम लोग करेंगे कि ये जो -1 है, -2 है, -3 है, उसके सामने ये वाला लिख देंगे 1 -1 और बच जाएगा क्या, 1 2 3 और n, उसको हम लोग बाद में लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए yn में लिख देंगे -1, 2 से भी -1 को कॉमन ले लेंगे, -3 से भी -1 को कॉमन ले लेंगे, सबसे हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 को कॉमन ले रहे हैं, फिर ये डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, सब मल्टीप्लाई में है, तो -n में से फिर से -1 को कॉमन ले लेंगे, ये ले लिए। मतलब कि देखिए ये वाला -1 सभी यही लोग था जो यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 से लेकर के n तक था, सबसे -1 ले लिए, बचा क्या, 1 2 3 डॉट 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 n तक बचा। तो हम इसके बाद लिख देंगे 1 2 3 फिर डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन n तक है, ये वाला अभी मेरा बचा हुआ है, इसके बाद वाला नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए ये 1 से लेकर के n तक था, 1 से लेकर के n तक था, तो यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये n टाइम्स है, ये n टाइम्स है कह सकते हैं, क्योंकि देखिए -1 से -n तक था, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, क्योंकि अगर दो बार लिखा गया है तो हम इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स रहेगा तो हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स है। अगर इसी को एक और 3 कर दें तो बोलेंगे 4 टाइम्स है। लेकिन यही 3 को हम लोग बढ़ा दें और इसको बोलें कि 3 कहाँ तक है, n तक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये है वो n टाइम्स है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये -1 यहाँ तक n टाइम्स है, उसके बाद यहाँ तक लिख दिए, बच गया क्या, a के पावर n और ax प्लस b के पावर में -n+1, तो इसको लिख देते हैं नीचे, स्पेस नहीं बच रहा है इसीलिए, तो an
यहाँ से ax प्लस b माइनस में n प्लस 1। क्लियर है ना? ये क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, अगर 2 बार 2 रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। यस। 3 बार 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3। तो यहाँ देखिए -1 है, वो n टाइम्स है। कितना बार है? n बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं yn को -1 का पावर में n, क्योंकि ये कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिख दिए। अब बच गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक है। और फैक्टोरियल में आप लोगों को बताया जा चुका है कि फैक्टोरियल में क्या होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखते हैं तो वो 1 से लेकर के उस नंबर तक जाता है। अगर 10 का फैक्टोरियल लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 10 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 कहाँ तक जाता है? 1 तक जाता है। तो वो यही तो है। यहाँ पे n कोई नंबर है, n से लेकर के n-1 n-2 n-3 डॉट 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 3 2 1 तक गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ये भी क्लियर है। साथ में ये भी है क्योंकि ये यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा स्पेस नहीं था, राइट। देखिए ये इसी में लिखा गया है। तो यहाँ से बच गया a के पावर n, और साथ में बच गया क्या? ax प्लस b के पावर में, ax प्लस b के पावर में जो है -n प्लस 1 लिख दीजिए। उसके बाद हो गया। हम लोग जो ये माइनस में है ऊपर, ये वाला ये माइनस में है, तो इसको अगर हम नीचे कर देंगे तो ये n प्लस 1 प्लस में हो जाएगा। अभी n प्लस 1 माइनस में है तो नीचे कर देंगे तो क्या होगा? प्लस में। तो आंसर क्लियर है। yn इज इक्वल टू -1 के पावर में n फैक्टोरियल n a के पावर n, और ये पूरा को उठा करके नीचे लिख रहे हैं। a देखिएगा ध्यान से, हो गया ax प्लस b, इसका पावर में n प्लस 1, क्योंकि ऊपर में नेगेटिव में था, नीचे आता है तो पॉजिटिव में हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि अगर ये ax 1/x है, नीचे पॉजिटिव में, ऊपर नेगेटिव में हो जाता है, ऊपर नेगेटिव में नीचे आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। वही किया गया है कि यहाँ पे नेगेटिव में था ऊपर में, और यहाँ पे पॉजिटिव में कर दिया गया, तो ये फाइनली yn निकल गया। ये आंसर है। yn का वैल्यू निकला -1 के पावर में n फैक्टोरियल n a के पावर n अपॉन में ax प्लस b के पावर में n प्लस 1। तो अब आप लोग जितना भी क्वेश्चंस को करवाया गया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।